बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए और आपको तमाम परेशानियों से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ऑलमोस्ट रमज़ान का मंथ एंड हो गया है, ईद बस आने वाली है एक दिन के बाद इंशाअल्लाह ताला। और आपको अंदाज़ा हो रहा होगा जिस तरह मेरा घर मैसी हो रहा है, ईद की तैयारियां आपको अंदाज़ा हो रहा होगा मैंने स्टार्ट कर दी हैं। खैर ऑलरेडी रमज़ान के स्टार्ट में मैंने अपने घर को क्लीन अप कर लिया था। ऐसा कोई डीपली क्लीन तो अभी मैंने नहीं कर रही हूँ, थोड़ा बहुत मुझे काम था वो करना था तो वो मैं कर रही हूँ। और आपको तो पता है ना, हम मॉम्स जो हैं स्पेशली किसी काम को हाथ डालते हैं तो वो एक से एक फिर वो बढ़ते ही रहता है। और इस तरह मैंने क्रॉकरी का क्लोसेट था, ये मैंने इसको जो है रीअरेंज किया, सारे बर्तन निकाले, इसको वॉश किए, उसको अच्छा सा ड्राई किया, फिर रैपिंग पेपर इसको मैंने रैप कर दिया यहाँ पे क्लोसेट को। और फिर इस तरह बर्तन जो है अरेंज कर रही हूँ। ये मैं ना इस तरह रैपिंग पेपर से रैप इसलिए करती हूँ कि मेरे डिवाइडर का अंदर का जो कलर है ना वो थोड़ा सा डल है, तो उसको मैंने कहा पॉलिश करवाने से बेहतर है कि इस तरह कर लो तो थोड़ा अच्छा सा लुक आ जाता है। मैं जो है ऐसे ही करती हूँ। तो आप यकीन करें आज का इतना मैं थक गई थी ये सब काम करके, देखने से तो इतना अच्छा लग रहा है लेकिन काम करने बैठो तो पूरा दिन लग जाता है। और ऊपर से प्लस ये कि आज का वेदर, ओ माय गॉड, इतना गर्म इतना हॉट था, ऊपर से ऑयली, ह्यूमिडिटी इतनी थी। और इस वेदर में स्पेशली मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए मैं एक रेमेडी फ़ॉलो करती हूँ। 3 बेसिक स्टेप्स हैं, उसको मैं फ़ॉलो करती हूँ। मैंने सोचा आपसे भी शेयर करती चलूँ, क्योंकि मोस्टली पर्सन जो हैं वो ऑयली स्किन होती है उनकी, और वो बहुत से परेशान रहते हैं, एक्नी और पिंपल्स प्रॉब्लम भी होने लगती है स्किन में। तो इसके लिए जो मैं 3 बेसिक टास्क हैं जो मैं फ़ॉलो करती हूँ। फर्स्ट स्टेप ये है कि मैं अपनी फ़ेस को वॉश करती हूँ कोल्ड वाटर से। सही है, मॉर्निंग में जब हम सो के उठते हैं सुबह में तो मैं इसको कोल्ड वाटर से अपने फ़ेस को वॉश करती हूँ। इवन ये कि अगर आप सन एक्सपोजर ना भी ले रहे हों तब भी आपको अपने फ़ेस को कोल्ड वाटर से ही वॉश करना है, क्योंकि कोल्ड वाटर से जब हम वॉश करेंगे अपने फ़ेस को तो तमाम जो एक्सेस ऑयल होता है हमारी स्किन का वो इसको क्लीन कर देता है। और हमारी रात में जो एक्सेस ऑयल बिल्डअप होता है हमारी स्किन पे तो वो उसको क्लीन करेगा कोल्ड वाटर, और हम फिर फ्रेश फील करेंगे। और लेकिन मेक श्योर कि आपको ना बाथिंग सोप यूज़ नहीं करना। सेकेंड स्टेप में मुझे ये करना है, आफ्टर वॉशिंग माई फेस विद कोल्ड वाटर मुझे मुल्तानी मिट्टी फेस पैक लेना है। सही है, इसको अच्छे से सोक कर दें वाटर में और जो इस तरह पेस्ट की फॉर्म में बना के उसको अपने फेस पे अप्लाई करें। जब हम इसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो बिलीव मी, मुल्तानी मिट्टी जब हम अप्लाई करेंगे तो ये एक तरह का हेवनली एक्ट करेगा हमारे फेस पर। और मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूँगी कि आप मुल्तानी मिट्टी जो है डेली इसका जो है पैक फेस पे अप्लाई करें। अगर आपकी ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप डेली यूज़ करें, और अगर इतनी ऑयली नहीं है तो आप ट्वाइस अ वीक ले सकते हैं। तो मुल्तानी मिट्टी के तो आपको पता है कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये जो है आप हमारे फेस से तमाम जो एक्सेस ऑयल है, डर्ट है, डस्ट, इसको ख़त्म करेगा और फिर ड्राइनेस को भी प्रिवेंट करेगा। थर्ड स्टेप पे अब आपको ये करना है कि ग्लिसरीन लेनी है। ग्लिसरीन में आपको लेमन ड्रॉप्स डालने हैं, लेमन जूस के फ्यू ड्रॉप्स ऐड करने हैं, रोज़ वाटर आपको ऐड करना है 2 टेबल स्पून। इसका एक मिक्सचर फॉर्म कर लेना है और फिर इसको अपने फेस पे आफ्टर मुल्तानी मिट्टी पैक इसको अप्लाई करना है। तो ग्लिसरीन का मिक्सचर जब हम अपने फेस पे लगाएंगे तो ये और इसको कूल प्लेस पे रखिएगा, ठीक है। ये जो ग्लिसरीन का मिक्सचर बनाएंगे इसको कूल प्लेस पे रखिएगा, स्पेशली फ्रिज जो है आइडियल प्लेस है, इसमें आप रख सकती हैं। तो इसको आप अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो जो स्कार्स होते हैं, जो पिंपल्स के बाद जो हमारे फेस पे आते हैं, तो ये इसको रिमूव करेगा। ग्लिसरीन का ये काम होता है। और मुल्तानी मिट्टी का तो आपको पता है बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और मुल्तानी मिट्टी के तो इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि ये ऑयल एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है और फिर एक्नी के अगेंस्ट जो है इफ़ेक्टिव होता है ये। और हमारे स्किन की में जितने एक्चुअली डेड सेल्स होते हैं ना, तो ये इसको रिमूव करती है मुल्तानी मिट्टी। इसके अलावा डर्ट, डस्ट और ये इसको क्लीन भी करता है। तो ये जो है नेचुरली ग्लो करता है हमारी स्किन को, ग्लिसरीन और मुल्तानी मिट्टी। तो इसको डेली आप अप्लाई करें अगर आपकी ऑयली स्किन है तो, वरना आप ट्वाइस अ वीक ले सकते हैं। देखें मैं अपने हाथ पे किस तरह अप्लाई कर रही हूँ फॉक की हेल्प से। हालांकि आपको आप ब्रश लिएगा इसमें ना। एक्चुअली ये मैंने फॉक लिया था इसको मिक्स करने के लिए, तो मैंने कहा आप कौन के जाए, मैंने यहीं पे इसको अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो इसको लम्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल पेस्ट की फॉर्म होनी चाहिए ये। तो आपको तो पता है ना, वरना फेस शो नहीं कर सकती, तो मैंने कहा चलो हैंड में ही मैं इसको इस तरह लगा के दिखा दूँ। जैसे ये ड्राई होगी इसको आप अच्छे से वॉश कर लिएगा फेस को, फिर ग्लिसरीन का जो मिक्सचर ऑलरेडी बनाया हुआ है इसको आप यूज़ कीजिएगा।
तो इस तरह आप करें। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेरे पास टिप्स हैं। वो एलोवेरा है, एलोवेरा के तो इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जैसे हम मॉर्निंग में सोकर उठते हैं तो हमारी आइज़ जो है जैसे पफीनेस नहीं हो जाती, इस तरह होता है। तो इस पफीनेस को प्रिवेंट करने के लिए एलोवेरा हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो पफीनेस होती है, सेकंड इसकी टिप ये है कि ग्रीन टी बैग्स होते हैं, जो होते हैं यूज़ ग्रीन टी बैग्स आप ले लें, इसको फ्रीज़ करें और फिर थोड़ी देर के लिए इसको आप आंखों पे रखें 10 मिनट्स के लिए। तो ये पफीनेस आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो है आपकी ख़त्म होती रहेगी। क्योंकि ये एक्चुअली ग्रीन टी बैग्स जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। अगर ग्रीन टी बैग्स नहीं हैं, ग्रीन टी नहीं है, तो आप नॉर्मल जो टी होती है, चाय होती है, जो आप घर पे बनाते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें, ये मैंने आपसे थोड़ी बहुत टिप्स शेयर की, इसको अप्लाई किएगा, आप बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। अब आते हैं किचन की तरफ। किचन में मैं आज बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी चिकन सीख कबाब। तो बहुत मज़े के यम्मी बने थे, बहुत इजी रेसिपी है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। वही चंद बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे यूज़ किए थे। और इसमें एक इंग्रेडिएंट ऐसा है जो इस रेसिपी को इन्हेंस करेगा, इस रेसिपी के फ्लेवर को, और उससे आपकी इस रेसिपी को 4 चाँद लग जाएंगे 4 मून्स लग जाएंगे सॉरी 4 चाँद लग जाएंगे। तो यहाँ आप नोटिस, ये मैंने ग्रीन चिली लिया है 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर लिया है 1 टीस्पून, अब मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, 1 चिली गार्लिक पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून, और सॉल्ट टू टेस्ट लिया है। तो आप नोटिस कर रहे होंगे ज़ाफिर मुस्तकिल पीछे टहल रहे हैं, और इनको इतना काम, कभी किसी मकसद के लिए आए थे, कभी किसी काम के लिए, मुझे मम्मा ये क्या है, तो मैं उसको बोलती भी जा रही थी। इनकी देखिएगा कितने चक्कर लगेंगे, आप काउंट कीजिएगा। ये थोड़ा सा ऑयल है। अच्छा, इसको मैंने तमाम स्पाइसेस यहाँ पे मैंने ऐड किया। अब थोड़ा सा मैं ऑयल ऐड करूँगी, 2 टेबल स्पून आप ऑयल ऐड कर लें या 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लें, सही है। तो इस तरह ऑयल ऐड करने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स किया। ये मैंने एग वाइट लिया है, एग वाइट मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी, सही है ना। अगर आपको कम लगे तो आप पूरा भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एकदम से अगर मैं पूरा डाल दूँगी ना तो ये स्टिकी भी हो सकता है मिक्सचर। तो इस एकदम से एग वाइट ऐड करने से अवॉइड कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा उसको ऐड कीजिएगा। अगर आपको कम लगे तो फिर आप पूरा ऐड कर सकते हैं। और फिर मैंने इसके साथ साथ राइस फ्लावर था वो भी ऐड कर दिया, तो और अच्छे से मिक्स कर दिया। बहुत अच्छी रेसिपी थी, यम्मी रेसिपी थी, थोड़ी सी यूनिक थी, मैंने थोड़ी वेरिएशन लेकर आई। और जो मैंने आपसे कहा ना कि एक इंग्रेडिएंट ऐसा है जो इस रेसिपी को 4 चाँद लगा देगा, वो भी आप आगे देखेंगे। ये देखें ज़ाफिर कैसे जा रहे हैं ज़ाफिर ना बहुत इनके चक्कर लगे थे, मैं आपको बता रही हूँ ना। तो ये इस तरह मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। जैसे ही तमाम स्पाइसेस में मिक्स हो जाएंगे, फ्लेवर्स इसके आपस में इन्फ्यूज़ हो जाएंगे, तो फिर जो है मैंने ये राइस फ्लावर ऐड किया। और फिर एक और चीज़ ऐड करूँगी, मैं बताऊँगी, वो था हाँ चिल्ली सॉस था ना, चिल्ली सॉस इस तरह ऐड करूँगी। चिल्ली सॉस आपको ऐड करना है 2 टेबल स्पून ऐड करना है। मैंने तो इसमें से अंदाज़े से ऐड कर लिया था, लेकिन आप 2 टेबल स्पून ऐड कीजिएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। फिर आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे कितना अच्छा आएगा। फिर आप, मैंने स्क्वायर्स लिया था, उसे मैंने सीख कबाब के फॉर्म में इसको बना लिए थे, शेप्स दे दी थी। तो यहाँ जो है मैंने चिकन जो है मिन्स लिया था, आप मटन या बीफ भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसकी जगह पोटैटोज़ भी ले सकते हैं। और जब मैंने चिकन का कीमा मैंने बनाया था, तो मैं इसमें चॉप्ड अनियन मैंने ऐड कर ली थी, क्योंकि चॉप्ड अनियन का मकसद ये होता है कि फिर ये जो कीमे को है सॉफ्ट रखता है, अंदर से ना जूसी रखता है। अगर आप अनियन ऐड नहीं करेंगे तो वो हार्ड हो जाएंगे आपके कबाब, सीख कबाब हों, ये जो चिकन बॉल्स हों, जो भी हों, वो हार्ड होंगे। तो अनियन ना ये जूसी सा इसको फ्लेवर लेकर आएगा, मतलब इसका टेक्स्चर जो है जूसी रखेगा। तो अनियन इसमें ऐड करना लाजमी है। अनियन ऐड करके आपको इसका कीमा मतलब चॉपर में चॉप करना है इस चिकन को, सही है। अच्छा, इस तरह देखेंगे, शेप देखें, मैं इसको स्क्वायर्स में लगा रही हूँ इस तरह। और अगर ये थोड़ा स्टिकी हो रहा है तो आप हाथों में ऑयल लगा सकते हैं, अपने हैंड्स को ग्रीस कर सकते हैं, या फिर अब इसमें आप जो है राइस फ्लावर भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं, ताकि उसकी स्टिकनेस जो है थोड़ी कम हो जाए। तो इस तरह एक एक करके आप स्क्वायर्स में इसको लगा दें, शेप दे दें। तो जनाब, आप सुनाइए क्या हो रहा है आजकल मैं शेख सादी साहब को सुन रही हूँ। मैंने ना इनकी यूट्यूब में इनके पेज को लाइक किया हुआ है, तो इतनी अच्छी अच्छी ये बातें बताते हैं। तो इनकी कुछ बात थी मुझे, अब मैंने कहा चलो आपसे भी शेयर करूँगी। वो ये कि इन्होंने शेख सादी साहब जब छोटे थे, बचपन में, इन्होंने अपने पेरेंट्स से पूछा, बहुत लाडले थे ये, तो इन्होंने अपने पेरेंट्स से पूछा कि पापा मुझे ये बताइए कि मुसलमान कौन होता है, दीन क्या होता है, इस्लाम क्या होता है।
तो इनके बाबा ने जवाब दिया, बेटा मुसलमान वो होता है जिनके हाथ गंदे हों और दिल साफ़ हो। तो उनको बहुत हैरत हुई सुन के, जिनके हाथ गंदे हों, मैं समझा नहीं। तो इनके बाबा ने ये जवाब दिया, बेटा जो हाथों से काम करता है, दूसरों के दुख दर्द में काम आता है, आंसू पोंछता है, हेल्प करता है, तो फिर उसके हाथ ऑब्वियसली गंदे होंगे और उनका दिल साफ़ होगा। और जो ग्लव्स पहन के आराम से बैठा रहे, किसी काम में हाथ ना लगाए, तो ऑब्वियसली उसके हाथ फिर कैसे गंदे होंगे, फिर उसका दिल भी साफ़ नहीं होगा। तो ये मुसलमान की जो है डेफिनेशन है। तो इस पर वो बहुत हैरान हुए, उनको ईज़िली जो समझ भी आ गया मुसलमान क्या होता है। आप यकीन करें इस बात में इतना उनका असर था, इतना इफ़ेक्टिव ये बात है। और आजकल आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि हम इस मंथ में स्पेशली लोगों की हेल्प करते हैं, उनके काम आते हैं किसी न किसी तरीके से। हम खुद भी चाहते हैं कि हम दूसरों की हेल्प करें, तो हमें अंदर से इत्मीनान होता है, हमें सेटिस्फेक्शन होती है, हम खुद जो है पर्सनली सेटिस्फाई होते हैं दूसरों की हेल्प से और हमें खुशी मिलती है। तो यही मुसलमान की जो है निशानी है, एक मोमिन की निशानी है। तो इस तरह इन्होंने अपने शेख सादी साहब को डिफ़ाइन किया था। तो यहाँ देखें, मैंने पेपर फ्राइज़ में इन एडिशन बना रही थी ऑल ऑफ अ सडन हमने प्लान किया चलो फ़्राइज़ के बगैर तो ये थोड़ी अधूरी इनकम्प्लीट डिश लगेगी, तो मैंने प्लान किया चलो पेपर फ्राइज़ ही मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। तो पेपर फ्राइज़ बनाने के लिए मैंने पोटैटोज़ को इस तरह कट कर लिया। कट थोड़ा वैसी शेप में रखिएगा, थोड़ा बिल्कुल पतले पतले थिन स्लाइसेस ना किएगा, थोड़ा थिक ही रखिएगा। और फिर स्लाइसेस करने के बाद इसको आप कोल्ड वाटर में इस तरह सोक कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको कोल्ड वाटर में रख लिएगा स्लाइस करके। अच्छा, जब हम इसको कोल्ड वाटर में थोड़ी देर के लिए लगते हैं पोटैटोज़ को, तो इसका मकसद ये होता है, इसकी टिप ये है कोल्ड वाटर में रखने का, कि ये तमाम जो पोटैटोज़ का एक्सेस स्टार्च होता है इसको ये रिमूव करता है। और जो फ्राइज़ जब हम आफ्टर फ्राइंग एक दूसरे से कभी होता है ना कि स्टिक हो जाती हैं चिप्स, तो ये इस तरह स्टिकी नहीं होती, स्टिक नहीं होती और फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्रिस्प होती हैं। तो कोल्ड वाटर में इसको रखने का मकसद यही है। इसके अलावा जो है ये यहाँ मैं जो है राइस फ्लावर इसमें स्प्रिंकल कर रही हूँ, सॉल्ट टू टेस्ट स्प्रिंकल कर रही हूँ और फिर साथ साथ जो है मीनवाइल मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर भी ऐड कर दिया है, मतलब स्प्रिंकल कर दिया है। आप ये अपने अंदाज़े से ले सकती हैं, एग्जैक्ट क्वांटिटी मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती, वो जितना अमाउंट फ्राइज़ का होगा उसी हिसाब से आप मैनेज कर सकती हैं। तो इस तरह अच्छा कुछ टिप्स हैं फ्राइज़ को फ्राई करने के लिए, मैं आपसे शेयर करती चलूँ। आपको अगर बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए, क्रिस्पी चाहिए, क्रंची चाहिए, तो इसके लिए आपको ब्लांच करना होगा 2 टाइम्स। पहले आपको हॉट वाटर में इसको ब्लांच करना होगा, फिर देन हीट इसको फ्राई करना होगा हॉट ऑयल में। सही तो ये सीक्रेट इसकी टिप है कि पहले फर्स्ट स्टेप में आपको ब्लांच करना होगा हॉट वाटर में, फिर देन सेकेंड स्टेप में फ्राइज़ को आपको हीट हॉट ऑयल में जो है फ्राई करना होगा, तब आपकी ये फ्राइज़ जो है क्रिस्पी होंगी। खैर मैंने यहाँ ये 2 स्टेप्स फॉलो नहीं किए थे, मैंने 1 स्टेप ही फॉलो किया था, उसके बाद नॉर्मली फ्राई कर लिया। खैर ये भी बहुत अच्छी क्रिस्पी बनी थी, इंटीरियर जो है क्रीमी थी और फिर एक्सटीरियर जो है क्रंची थी। इंटरनली बहुत अच्छी थी, क्रीमी क्रीमी जैसे टेक्सचर था, और फिर एक्सटीरियरली जो थी क्रंची थी, क्रिस्पी, बहुत मज़े की बनी थी। और जब मैंने इसको ब्लैक पेपर का फ्लेवर दिया उससे तो बहुत कहते हैं ना किलर टेस्ट आ गया बहुत अच्छा टेस्ट आ गया था। तो आप इसको पेपर फ्लेवर भी दे सकती हैं, आप इसको चिली फ्लेवर भी दे सकती हैं, आपको चीज़ी फ्लेवर भी दे सकती हैं, आप वेरिएशन ला सकती हैं अपनी डिशेज़ में। सही है ना, इस तरह आप वेरिएशन लेकर आएँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा यूनिक डिफरेंट अच्छा लगता है, ख़ुद को भी अच्छा लगता है। देखिए हमने चेंज लेकर आए तो हमें अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो एक चैनल का मैं नाम लूँगी इस वीडियो में, वो बहुत इंस्टा पे उनसे मेरी अक्सर व बेशतर बात होती रहती है। बहुत अच्छी हैं, काइंड हैं, हम्बल हैं और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। तो पाकिस्तानी मॉम इन अमेरिका, उनसे जो पूछो वो मुझसे शेयर करती हैं। मतलब कभी मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है, मुझे पूछना होता है, तो वो बहुत मुझे जवाब देती हैं। मतलब टाइम का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, जब कुछ पूछो तो मुझे आंसर करती हैं। मैं उनकी बहुत थैंक्स और शुक्रगुज़ार हूँ, थैंकफुल हूँ। तो पाकिस्तानी मॉम इन अमेरिका, मैंने सोचा कि मैं उनका नाम लूँ, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं आपके काम आते हैं, आपको दिल से खुशी होती है और फिर हमारा दिल करता है कि उनके नाम लो, दूसरों को भी बताओ कि उनको चैनल को देखें, उनको सब्सक्राइब करें। तो यहाँ देखें मैंने सीख कबाब बना लिए हैं चिकन के,
तो इसको मैंने थोड़ा रेस्ट दे दिया था। इसके बाद मैंने ये जो तिल होते हैं इसमें मैं कोटिंग कर रही हूँ। आप ना चाहें तो ना करें, आप सिंपल ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, एग में लगा के ना, एग की कोटिंग करके, एग वाइट की, एग येल्लो की, या सिंपल एग लेके आप इसमें कोटिंग करके भी इसको फ्राई कर सकते हैं। मैंने जो है इसमें तिल की कोटिंग करके इसको फ्राई कर लिया। अच्छा, ड्यूरिंग फ्राइंग आप ख्याल रखिएगा कि आपको इसको बिल्कुल नहीं हिलाना, कोई चम्मच वम्मच इसमें नहीं चलाना, पलटना नहीं है, इसको अच्छे से कुक होने देना है। फिर इसको आपको टर्न ओवर करना है और फिर डिश आउट कर लेना है। बहुत मज़े के बने थे, बहुत अच्छे से जूसी थे, इंटीरियरली जो जूसी थे, अंदर से बाहर से क्रिस्पी थे, बहुत अच्छे थे। जूसी मैंने आपको बताया ना, हमने अनियन ऐड किया तो इस वजह से ये जूसी थे। तो इस तरह जब ये डन हो गया, फिर मैंने इसको फ्लिप किया, फिर मैंने इसको जो है डिश में ट्रांसफ़र कर दिया था। आप किचन की मेरी हालत देख रहे हैं, इसको प्लीज़ इग्नोर कर लीजिएगा, ये बहुत मैसी हो रहा है। एक्चुअली मैंने पूरा दिन जो काम किया है ना, किचन को मैंने इतनी तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा चलो इफ्तार के बाद एक साथ ही पूरा किचन क्लीन करूँगी। यहाँ आपको नीचे भी थोड़े बर्तन नज़र आ रहे होंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो कभी इस तरह भी हो जाता है, मैसी होता है, तो आप लोग कभी यकीनन होता होगा, कभी होता है, हम दिल नहीं चाहता, हम सोचते हैं चलो एक ही दफ़ा पूरा किचन साफ़ करेंगे, कभी कभी होता है। चिल करें, टेंशन मत लें, अपने ऊपर करना तो हमें ही है ना। तो देखें ये रेसिपी बन गई है, रेडी हो गई है। कुछ भी मैंने ये तिल लगा कोटिंग कर दी थी, कुछ विदाउट तिल मैंने ऐसे ही रख लिया था। यहाँ फ्राइज़ भी बहुत अच्छी रेडी हो गई थी। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे अल्लाह हाफ़िज़ करती हूँ। मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।